चलिए पढ़ते हैं हिंदी विद निशा। नमस्ते प्रिय साथियों। आज हम वाचिक हिंदी के क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत बिहारी हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि बिहारी हिंदी होती क्या है। बिहारी हिंदी प्रमुखतः बिहार और झारखंड राज्यों में बोली जाती है। यह हिंदी का ही एक उपरूप है। इस बोली की सबसे पहली विशेषता तो यह है कि बिहारी हिंदी बहुत धीमे और आराम से बोली जाती है और कई बार इस बिहारी हिंदी का जो आखिरी शब्द होता है वो बहुत खींच कर बोला जाता है, क्योंकि हम अक्सर भी देखते हैं कि जो बिहारी बोलने वाला जो क्षेत्र होता है या जो लोग होते हैं वो जब अपनी बात को किसी कुछ कहते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत आराम से अपनी बात को कहते हैं या बहुत धीरे धीरे अपनी बात को बताते हैं और जो उनका अंतिम शब्द होता है ना उसको वो बहुत खींच कर कहते हैं। बिहारी हिंदी की दूसरी विशेषता इसका जातीयपन या इसका लिंग भेद है। हम सामान्य हिंदी या खड़ी बोली में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बिहारी हिंदी में जो चीज़ें निर्जीव हैं उनको हम पुल्लिंग में ही रेखांकित करते हैं। यानी उसमें हर शब्द को पुल्लिंग के अर्थ में ही लिया जाता है, उसमें स्त्रीलिंग जैसा कुछ नहीं रखते हैं वो लोग। जैसे अगर हम एक उदाहरण के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि जैसे अंग्रेज़ी में रेन इज़ फॉलिंग अर्थात बारिश हो रही है, तो ये उसका हिंदी रूप है। बारिश और अंग्रेज़ी का जो शब्द है रेन वो क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। और अगर हम इसी वाक्य को बिहारी हिंदी में अगर कहेंगे तो हम इस प्रकार कहेंगे कि बारिश हो रहा है, तो यहाँ बारिश और जो रेन है वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। और हम देखते हैं कि जो बिहारी हिंदी है उसमें अधिकांशतः जो लोग हैं वो मैं शब्द का इस्तेमाल वहाँ नहीं करते हैं, जो जिसे हम अंग्रेज़ी में आई कहते हैं। तो जो बिहारी हिंदी बोलने वाले जो लोग होते हैं वो हम का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मैं का नहीं करते हैं। और हमको इंग्लिश में जिसे हम वी कहते हैं, जबकि आई का मतलब मैं होता है अर्थात एक व्यक्ति, और वी का मतलब हम यानी एक से अधिक व्यक्ति के संदर्भ में लेते हैं। जैसे एक से अधिक व्यक्ति, साथ ही मधुबनी और दरभंगा जैसे जगहों पर बहुत ज़्यादा आदर सम्मान देने के लिए लोग आपस में वह तुम शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग तुम शब्द की बजाय आप शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और यह जो आप शब्द होता है वो किसी जान पहचान वालों से लेकर अजनबी हर व्यक्ति के लिए वो लोग आप शब्द का ही प्रयोग करते हैं। और हम देखते हैं कि बिहारी हिंदी जो बोलने वाले लोगों का जो एक उच्चारण होता है उसमें भी कुछ ना कुछ हमें अंतर दिखाई देता है। जैसे वो लोग वर्ण ड को र के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्थात वो लोग ड को र बोलते हैं। हम देखते हैं कि जो होता है लोड़ी शब्द होता है, लेकिन जब जो व्यक्ति बिहारी हिंदी बोल रहा है तो जब वो अपने फ्लो में किसी बात को कहता है तो वो लोड़ी ना कहकर लोरी कह देता है। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लोड़ी का ड है वो एक र के उच्चारण में वो बदल गया है। और कई बार जो हिंदी में मतलब बिहारी हिंदी में जो कुछ शब्द होते हैं वो आधे व्यंजन से शुरू होते हैं, जिनका उच्चारण जैसे अ और ई आदि का प्रयोग उनमें होता है। लेकिन ये जो होते हैं कई कबार ये शब्दों पर भी निर्भर करता है कि जो शब्द बोला जा रहा है वो किस प्रकार है। तो हम देखते हैं कि बिहारी हिंदी में जो प्रत्येक शब्द होता है वो एक जैसा नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया कि वो लोग अ और ई का भी उच्चारण कर लेते हैं शब्द के शुरू होने से पहले। तो जैसे हम बोलते हैं 11, तो 11 मीन्स 11, तो कभी कभी ये 11 शब्द वो लोग 11 करके रूप में उच्चारित करते हैं। तो हमने देखा कि जो 11 शब्द है वो उसके शुरुआत में हमें ई का जो उच्चारण है वो सुनाई दे रहा है। तो बिहारी हिंदी में कुछ क्षेत्रीय शब्द भी होते हैं, जैसे बुड़बक। तो बुड़बक का अगर हम अंग्रेज़ी के संदर्भ में अर्थ लेते हैं तो उसका अर्थ होता है मूर्ख या फूल। तो जैसे और हमने एक दूसरा अगर हम उदाहरण लेते तो हम देखते हैं कि तो का मीन्स होता है वॉट, तो इसी तरह वॉट का मतलब भी होता है क्या। तो इस तरह भाषा बिहार की अपेक्षा जो होती है वो झारखंड में अधिक बोली जाती है। तो बिहारी हिंदी में कुछ ज़्यादा हमने अंतर नहीं देखा कि कुछ होता है, बस उसमें उसकी कुछ 2-3 ही विशेषताएं होती है। जैसे एक तो कि वो लोग बहुत धीमे और आराम से बोलते हैं। दूसरी हम देखते हैं कि इसमें जातीयपन या लिंग भेद होता है। तीसरा वो लोग मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वी शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या फिर उनके उच्चारण में जो ड है वो र के उस उच्चारण रूप में
में बोला जाता है, या उनका जो शब्द शुरू होता है उसके पहले वो अ या ई का प्रयोग करते हैं। तो बस यही कुछ इसकी विशेषताएं जो हमने देखी और जानी। तो आशा करती हूँ कि यह बिहारी हिंदी का जो मैंने आप सभी के समक्ष रखा है, यह आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप लोग इसको सुनिए और इससे मदद लेने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद।